Hello everyone and most welcome in my YouTube channel named Nursing Discussion Medical Center. Nursing Discussion is a free online classes portal and our main focus is to make nursing easy. So if you are new to my channel then please don't forget to subscribe it and click that bell icon so that you will get instant of my updates. So in today's video we will discuss about the diagnosis of pregnancy कि जो प्रेगनेंसी होती है उसमें हम किस तरह से जो है डायग्नोसिस करते हैं. सो आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं. सो बेसिकली अगर हम बात करें डेट इज़ कन्फर्मेशन और डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी जो है ये तीन तरह से होती है. तीन तरह से जस्ट इन सेकेंड या सो जो डायग्नोसिस होती है प्रेगनेंसी की वो उसमें जो है हमें तीन साइंस देखने के लिए मिलते हैं. कौन कौन से? द फर्स्ट वन इज़ प्रिज्यूम्टिव साइन जिसको हम सब्जेक्टिव साइन भी बोलते हैं एंड द सेकंड वन इज़ प्रोबेबल जिसको हम ऑब्जेक्टिव साइन या फिर क्या बोलते हैं प्रोबेबल साइन. और जो थर्ड वन है डेट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव साइन डेट इज़ कन्फर्मेटरी साइन. ऑलराइट. सो बेसिकली अगर हम बात करें डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी की यानी कि जो प्रेगनेंसी है कोई अगर मदर हमारे पास आई है तो हम उसकी किस तरह से डायग्नोसिस करेंगे. तो ये तीन तरह से होते हैं. फर्स्ट वन इज़ प्रिज्यूम्टिव साइन, सेकंड वन इज़ प्रोबेबल साइन एंड द थर्ड वन इज़ पॉजिटिव साइन. प्रिज्यूम्टिव साइन को हम सब्जेक्टिव साइन भी बोलते हैं जिसमें जो मदर है वो हमारे पास कंडीशन लेके आएगी एमिनोरिया की. एमिनोरिया इज़ एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन यानी कि जो मदर है उसको जो है मेंसेस या जो मेंस्ट्रुअल पीरियड्स हैं उसको जो है वो नहीं आ रहे होंगे. सेकंड वन इज़ फेटीग यानी कि जो मदर है उसको जो है फेटीग महसूस होगा. एंड द थर्ड वन इज़ नोज़िया एंड वॉमिटिंग. नोज़िया और वॉमिटिंग जो है उसको बेसिकली कब होगा? मॉर्निंग सिकनेस में जो है उसको हो सकता है. एंड ऑल्सो ब्रेस्ट चेंजेस एंड यूरिनरी फ्रिक्वेंसी. सो ये जो साइंस होते हैं ये हमें जो है प्रिज्यूम्टिव साइन में जो है मदर जो है ऐसी कंडीशन हमारे पास लेके आती है. सो इससे आप ये कंफर्म नहीं कर सकते कि जो मदर है वो प्रेग्नेंट है बिकॉज पीरियड्स जो है वो किसी भी ऐसे उसमें हो सकते हैं कि एब्सेंस हो चुके हैं. ऐसा कोई वो नहीं होता कि नॉर्मल भी अगर हम देखते हैं तो कभी कभी जो फीमेल्स होती है उनमें क्या होता है कि पीरियड्स डिले हो जाते हैं. सो इट इज़ अ सब्जेक्टिव साइन, इट इज़ नॉट एन कन्फर्मेटरी. सेकेंड वन इज़ फेटीग. जो मदर होती हैं काम करने की वजह से घर में तो उस वजह से भी वो फेटीग महसूस कर सकती हैं. नोज़िया एंड वॉमिटिंग. नोज़िया और वॉमिटिंग भी किसी भी ऐसी चीज़ से जो है ट्रिगर हो सकते हैं. तो मतलब ये जो है ये क्या है, ये कन्फर्मेशन जो है ये हमें नहीं बताते. सो ऑल्सो प्रिज्यूम्टिव साइन में हमारे कौन कौन से आते हैं? डार्कनिंग ऑफ पिगमेंटेशन ऑन फेस, ब्रेस्ट एंड एब्डोमेन एंड क्विकनिंग दैट इज फील ऑन 16 to 20 वीक. क्विकनिंग यहाँ पे वर्ड है डेट इज़ क्विकनिंग. सो क्विकनिंग से आप क्या समझते हैं? क्विकनिंग का मतलब होता है कि फर्स्ट फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय द मदर यानी कि जो मदर है वो जब फर्स्ट फीटल मूवमेंट जो है वो अपने आप खुद से महसूस करती है डेट इज़ कॉल्ड क्विकनिंग. क्विकनिंग कब होती है? 16 से 20 वीक पे जो है मदर को महसूस हो जाता है. द सेकेंड वन इज़ प्रोबेबल साइन जिसको हम ऑब्जेक्टिव साइन भी बोलते हैं. सो प्रोबेबल साइन में क्या हमें देखने के लिए मिलेगा? उसमें जो है जो मदर होगी उसके अंदर यूट्राइन चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे. और यूट्राइन चेंजेस कौन कौन से होंगे कि चैडविक साइन जो है उसमें आ रहा है, गुडल साइन आ रहा है, हैगर साइन आ रहा है, इनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस हो रहा है, पिस्कासिक साइन आ रहा है या फिर ओसेंडर साइन आ रहा है. सो अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये साइंस क्या होते हैं. सो बेसिकली चैडविक साइन में क्या होता है कि जो सर्विक्स और जो वेजाइनल म्यूकोसा होता है वहाँ पे क्या होता है वो पर्पलिश कलर के जो है हो जाते हैं. गुडल साइन में क्या होता है कि जो सर्विक्स होता है वहाँ पे उसकी सॉफ्टनिंग होनी स्टार्ट हो जाती है. हैगर साइन में क्या होता है कि जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट होती है वहाँ पे क्या हो जाती है, वहाँ पे सॉफ्टनिंग होनी स्टार्ट हो जाती है. इसके अलावा जो मदर का यूट्रस होता है उसका इलाजमेंट होना स्टार्ट हो जाता है. पिस्कासिक साइन में क्या होता है कि एसिमेट्रिकल इलाजमेंट ऑफ द यूट्रस यानी कि जो यूट्रस है उसका एसिमेट्रिकल जो है इलाजमेंट होता है. ओसिएंडर साइन का मतलब होता है कि इंक्रीज पल्सेशन पैल थ्रू लेटरल फॉर्निक्स ऑफ वेजाइना. जो लेटरल फॉर्निक्स होगा वेजाइना का वहाँ पे जो है पल्स जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी. इसके अलावा प्रेगनेंसी टेस्ट जो है मदर का कर सकते हैं. यूरिन एंड ब्लड टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ HCG. अगर जो है यूरिन और ब्लड टेस्ट अगर हम कर रहे हैं और अगर उसमें HCG का अमाउंट ज़्यादा आ रहा है तो डेट इज़
प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी। इसके अलावा ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। सो ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन क्या होते हैं? ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन होते हैं पेनलेस इरेगुलर स्पास्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन। ये जो है ये पेनलेस होंगे और इरेगुलर होंगे। इसके साथ साथ जो डायलेटेशन होता है सर्विक्स का वो इसमें नहीं होता। ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन में देयर इज़ नो इफेक्ट ऑन द डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स। और ये क्या होते हैं? ये इरेगुलर जो है मदर को होते हैं। नाउ द थर्ड वन इज़ पॉजिटिव साइन, यानी कि कन्फर्मेटरी कौन कौन से साइन होंगे। तो कन्फर्मेटरी में आप खुद से सोचिए कि जो है मदर जो है वो प्रेग्नेंट है, तो हम उसे कब कंफर्म करेंगे। सो कन्फर्मेटरी साइन में क्या क्या होगा कि अगर जो एग्ज़ामिनर है या फिर जो नर्सिंग ऑफिसर है या फिर जो डॉक्टर है, अगर उनको फीटस की हार्ट बीट जो है सुनाई देती है, डैट मीन्स इट इज़ अ कन्फर्मेटरी साइन ऑफ प्रेगनेंसी। इसके अलावा अल्ट्रासोनोग्राफी में यूएसजी में अगर बच्चा जो है वो उसका मूवमेंट दिखाई दे रहा है, सो डैट इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी। इसके अलावा जो फीटल आउटलाइन एंड मूवमेंट फेल्ट बाय एग्जामिनर, जो एग्जामिनर है अगर उसको फीटल आउटलाइन या फिर मूवमेंट जो है वो फेल्ट आउट हो रहा है, दैट इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव साइन और कन्फर्मेटरी साइन ऑफ प्रेगनेंसी। सो इसकी एक ट्रिक है जिससे आप जो है इसे इजीली याद कर सकते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ हमारा, हमने अभी डिस्कस करे थे कि 3 तरह के साइन होते हैं। कौन कौन से? प्रिज्यूम, प्रोबेबल एंड पॉजिटिव। सो फर्स्ट वन इज़ प्रिजम्पटिव साइन। सो प्रिजम्पटिव साइन में आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको वर्ड याद करना है, डैट इज़ प्रिज्यूम। ये तो बहुत ईजी हो जाएगा, प्रिज्यूम है ना। तो प्रिज्यूम से आपको क्या करना है? यहाँ पे जो पी वर्ड है डैट स्टैंड्स फॉर पीरियड एब्सेंट, यानी कि जो मदर है उसमें जो पीरियड्स हैं वो नहीं आएंगे, उसको एमिनोरिया होगा। आर स्टैंड्स फॉर रियली टायर्ड, जो मदर है वो टायर्डनेस फील करेगी। ई स्टैंड्स फॉर इनलार्ज ब्रेस्ट, यानी कि जो ब्रेस्ट है उनका इनलार्जमेंट शुरू हो जाएगा। एस स्टैंड्स फॉर सोर ब्रेस्ट। यू स्टैंड्स फॉर यूरिनेशन इंक्रीज, जो यूरिनेशन होगा वो मदर का इंक्रीज हो जाएगा। एम स्टैंड्स फॉर मूवमेंट फेल्ट एंड ई स्टैंड्स फॉर एमेसिस, डैट इज़ जो नोजिया है वो मदर को फील होगा, डैट इज़ नोजिया। ओके, सो आप किस तरह से याद कर सकते हैं? प्रिजम्पटिव साइन को आपको जो वर्ड है डैट इज़ प्रिज्यूम आपको याद करना है, और फिर प्रिज्यूम से आपको जो है ये सारे जो प्रिजम्पटिव साइंस है वो याद हो जाएंगे। सेकेंड वन इज़ प्रोबेबल, जिसको हम ऑब्जेक्टिव साइंस भी बोलते हैं। सो प्रोबेबल में आपको क्या याद करना है? आपको वर्ड याद करना है, डेट इज़ प्रोबेबल। अब यहाँ पर जो ये वर्ड है डेट इज़ पी। पी स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट, यानी कि अगर हम मदर का प्रेगनेंसी टेस्ट कर रहे हैं तो वो क्या आएगा? डेट विल बी पॉजिटिव। आर स्टैंड्स फॉर रिटर्निंग ऑफ फीटस, आर स्टैंड्स फॉर रिटर्निंग ऑफ फीटस व्हेन यूट्रस पुश्ड अपवर्ड्स विथ फिंगर, यानी कि जब हम यूट्रस को जो है फिंगर से अपवर्ड की साइड जो है क्या करेंगे? पुश करेंगे, तो जो फीटस है वो क्या होगा? वो अपनी दोबारा से पोजीशन पे वापस आएगा। इट इज़ कॉल्ड प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी। ओ स्टैंड्स फॉर आउटलाइन ऑफ फीटस पाल्पेटेड। बी स्टैंड्स फॉर ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, जिनको हम पेनलेस इरेगुलर स्पास्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन से बोलते हैं। ए स्टैंड्स फॉर ए सॉफ्टनिंग ऑफ यूट्रस, यानी कि जो यूट्रस है उसको क्या होगा? सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। बी स्टैंड्स फॉर ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ वेजाइना, वल्वा एंड सर्विक्स। एल स्टैंड्स फॉर लोअर यूट्राइन सेगमेंट बिकम सॉफ्ट एंड ई स्टैंड्स फॉर इनलार्ज यूट्रस। इसको हम लोअर यूट्राइन सेगमेंट अगर सॉफ्ट हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? हैगर साइन भी हम उसको बोलते हैं। ऑलराइट, सो ये भी आपको बहुत इजीली याद हो जाएंगे। नाउ द थर्ड वन इज़ पॉजिटिव, जिनको हम कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस बोलते हैं। सो कन्फर्मेटरी में आपको याद करना है डैट इज़ फीटस। पॉजिटिव में हमें क्या मिलने वाला है? पॉजिटिव में हमें मिलने वाला है फीटस। ऑलराइट, तो आपको इसमें क्या याद करना है? आपको इसमें वर्ड फीटस को ही याद करना है। वेयर एफ स्टैंड्स फॉर फीटल आउटलाइन फेल्ट बाय डॉक्टर और नर्स, जहाँ पे एफ जो है उसका मतलब होगा कि जो फीटस की आउटलाइन है वो डॉक्टर या फिर जो नर्स है वो खुद से फील करेंगे। ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डिटेक्ट हार्ट रेट, यानी कि जो डॉपलर जो होता है, डॉपलर जिससे हम फीटस का जो है हार्ट रेट नापते हैं, उससे जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो क्या करेगा? वो फीटस का हार्ट रेट को बताएगा। टी स्टैंड्स फॉर द डिलीवरी ऑफ द बेबी, अगर बच्चे की डिलीवरी हो गई दैट इज़ अ पॉजिटिव साइन। एंड यू स्टैंड्स फॉर अल्ट्रासाउंड डिटेक्ट बेबी, अगर जो यूएसजी है या फिर जो अल्ट्रासोनोग्राफी अगर हम बच्चे की कर रहे हैं तो वो बच्चे को डिटेक्ट कर रही है, दैट इज़ अ पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी। एंड एस स्टैंड्स फॉर सी विजिबल मूवमेंट, अगर आप बच्चे का कोई भी विजिबल मूवमेंट जो है वो देख पा रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी। सो आई होप कि आप सबको ये तीनों जो साइंस हैं प्रेगनेंसी की वो समझ में आ गए होंगे।
सॉरी। सो इन केस अगर आपको यहाँ पे कहीं पर भी कुछ भी डाउट आता है दैन यू विल लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड ऑल्सो आई होप कि सब कुछ समझ में आ ही गया होगा, बट इन केस अगर नहीं आता तो भी आप मेरे को बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपके कमेंट का आंसर करूँ। और आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।